नमः संस्कृताय मित्रों। संस्कृत सारम परिवार में आपका स्वागत है। हम लोग महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थांक पढ़ रहे हैं, जिसका हम लोग 8 भाग पढ़ चुके हैं, यानी 6 श्लोक तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम 9वां एपिसोड 9वां भाग पढ़ेंगे, जिसमें अब तक जो है हम लोग ये कहानी थोड़ी सी रिवर्स करते हैं, पीछे का देख लेते हैं। पता है आप लोग पढ़े हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं कि शकुंतला को विदा करने के लिए जो है तैयारी होती रहती है। अनसुईया और प्रियंवदा वहां पर उसको तैयार करती हैं, आभूषण पहनाती हैं, उन कहती हैं कि हमको ज्ञान तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग चित्र के माध्यम से, चित्र में देख करके तुम्हारा अलंकार तुमको तुमको अलंकृत करेंगे, पहनाएंगे, सजाएंगे। वो लोग वैसा करती भी हैं। तभी जो है काश्यप ऋषि आते हैं और शकुंतला को देख करके कहते हैं कि जंगल में रहने वाले मुझ वनवासी की जब ये स्थिति है पुत्री की विदाई पर, जिसको कि मोह माया कुछ भी नहीं, किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है, गृहस्थ जीवन का थोड़ा भी ज्ञान नहीं होता है, फिर भी मुझे इतना कष्ट हो रहा है। मैंने तो जन्म भी नहीं दिया है, सिर्फ इसको पाला है पुत्री को, क्योंकि शकुंतला के ये पालित पिता थे। ठीक है, शकुंतला इनकी पाल्य थी। आ, पुत्री तो ये जन्म तो इसको शकुंतला को जो है विश्वामित्र और मेनका ने दिया था, है ना। और फिर जो है वो अप्सरा थी, तो इनको छोड़कर चली गई थी मालिनी नदी के तट पर। तो इनको जो है काश्यप ऋषि लिए और अपने आश्रम में लाए, पाले पोसे, इनको बड़ा किए। आज ये विवाह गांधर्व विधि से कर ली, अब इनका जो है विदाई हो रहा है ससुराल के लिए। तो वही काश्यप ऋषि कह रहे हैं कि मुझे इतना कष्ट हो रहा है, तो भला गृहस्थों को कष्ट क्यों नहीं होता होगा, अवश्य होता होगा। आइए आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, पढ़ने से पहले एक बात और, कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। जो भी चीज़ आपको पूछना है या जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ पढ़ाते टाइम, तो आप उस चीज़ का आंसर भी कमेंट में जरूर दें, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ छूट रही है मुझसे, मैं नहीं पढ़ाई, या आपको और अच्छे से इसको पढ़ाना चाहिए। जब आप कमेंट करेंगे तभी मेरे समझ में ये चीज़ आएगा। आइए देखते हैं। इति परिक्रामति, ऐसा कहते हुए घूमते हैं सब लोग। सख्यो, दोनों सखियां बोलती हैं। सख्यो द्विवचन है, इसलिए यहाँ पर अनुसूया और प्रियंवदा दोनों का बोध है। ठीक है। सख्यो हला शकुंतले, हला सखी, सखी शकुंतला, यह संबोधन है इसलिए शकुंतले है। तो सखी शकुंतला अवसित, यहाँ देखिए मिसप्रिंट है, मुद्रण दोष है यहाँ पर। तो भ नहीं म होगा, क्योंकि मंडन होता है, भंडन नहीं। ठीक है। बीच बीच में देखिए, हर चीज को सकारात्मक सोचिए, क्योंकि बुक में मिसप्रिंट है, तो हम इसका दोष न दे करके हम अपने आप को जज करें कि हमें ये समझ में आया कि नहीं, ये हम पकड़ पाए कि नहीं। एक तरह से जो चेक पॉइंट होता है कि ये हमें जज कर रहा है बुक, कि क्या हम सच में मन से पढ़ रहे हैं। क्योंकि भंडन नहीं मंडन, अभी तक ये लोग सजा रही थी ना उसको आभूषण से, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ मंडन ही आया होगा, है ना। थोड़ा सा आप भी देखिए कि क्या गलत है, पकड़ने का प्रयास कीजिए। कहीं हो सकता है विभक्ति में गलती हो सकती है, क्योंकि बुक प्रिंट करने वाला भी कोई ऐसा भगवान नहीं है, वो भी एक इंसान ही है, गलती हो सकती है। लेकिन पढ़ना हमें है। एक नंबर, मात्र एक गलती से हमारा नंबर चला जाएगा, हमारी नौकरी चली जाएगी, हम परीक्षा में पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ ध्यान देके हमें पढ़ना चाहिए। तो देखिए, सखी शकुंतले अवसित मंडना असी। अवसित माने पूरा हो गया है, मंडन माने साज सज्जा या आभूषित हो गई हो तुम, हो असी माने हो, तुम्हारा जो श्रृंगार है वो पूरा हो गया है। ठीक है, तुम पूरी तरह से तैयार हो गई हो। परिधस,
परिधत्स्व सांप्रतम क्षौम युगलम। क्षौम युगल माने रेशमी वस्त्र, क्षौम युगल माने रेशमी वस्त्र। सांप्रतम परिधस्व सांप्रतम, सांप्रतम माने, सांप्रतम माने क्या होता है? आप लोग कमेंट करिए, बताइए मुझे, क्योंकि ये सांप्रतम शब्द हम लोग एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कहती है कि ये कमेंट के लिए आपको छोड़ना है हम, सांप्रतम। ठीक है, परिधस्त माने धारण करो, रेशमी वस्त्र को धारण करो। अब देखिए यहाँ पे तैयार हो गई है, तो अब आप इसका सेंस भी लगा सकते हैं कि कोई काम करने के बाद, चलिए बता ही देती हूँ, अब। ठीक है, अब मतलब वो काम हो गया है, अब ये काम करो। ठीक है, सांप्रतम माने अब। तो मुझे लगा शायद कि ये आप लोग के लिए टफ हो जाएगा एक बार। ठीक है, तो सांप्रतम माने अब, रेशमी वस्त्र को धारण करो। शकुंतला उत्थाय परिधत्ते, शकुंतला उठ करके और पहनने का नाटक करती है। ऐसा लगता है जैसे वो वस्त्र पहन रही है। अब गौतमी, गौतमी बोल रही है, जाते, जाते माने पुत्री, पुत्री का संबोधन है ये। तो जाते एष ते आनंद परिवाहिणा चक्षुषा परिष्वजमान इव गुरु उपस्थितः आचारम तावत प्रतिपद्यस्व। कहती है, पुत्री एष ते आनंद परिवाहिणा, आनंद परिवाहिणा माने होता है प्रवाहित करने वाली या बहाने वाली। चक्षुषा माने नेत्र, आनंद माने आनंद को, खुशी को, खुशी को बहाने वाले नेत्र से, खुशी को मतलब जिस नेत्र से, जिस आंखों से खुशी छलक रहा है ना। काश्यप ऋषि खुश हैं, अपनी पुत्री को विदाई कर रहे हैं। वो दुख, पुत्री के विदाई के समय एक पिता के आंख में जो आंसू होता है वो दुख का नहीं होता है, मानिए तो वो खुशी का आंसू होता है। क्योंकि अभी हम लोग अभी पढ़े थे, मतलब एक शॉर्ट्स के जरिए मैं आपको बताई थी कि वो पिता जो है बहुत अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है कि आज वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हुआ है, किसी की धरोहर को सुपुर्द कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी से संतुष्ट होता है वो कि हाँ, सकुशल मैंने अपनी जिम्मेदारी जिम्मेदारी को पूरा किया। तो वो पिता के, बेटी की विदाई के समय पिता के आंखों में वो खुशी के आंसू होते हैं, वो आंसू आनंद रूप में बह रहे होते हैं, खुशी बह रही होती है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि आनंद परिवाहिणा चक्षुषा, आनंद को बहाने वाले आंखों के द्वारा, आंखों को लिए हुए, आंखों से, परिष्वज्यमान, तुम्हें गले लगाते हुए, परिष्वज्यमान माने गले लगाते हुए, आलिंगन करते हुए, यह, ते माने तुम्हें, यह तुम्हें गले लगाते हुए, गुरु उपस्थिता, गुरु, गुरु उपस्थित है। गुरु मतलब बड़े के लिए भी आता है, शकुंतला के वो गुरुदेव भी हैं, वो पिता भी हैं, है ना। तो गुरु का मतलब केवल ज्ञान देने वाला गुरु ही नहीं, गुरु मतलब बड़ा होता है। तो उसमें सब जितने बड़े आपके हैं वो सब गुरु ही आ गए, जो आपका मार्गदर्शन। देखिए, गुरु का एक शाब्दिक अर्थ ये भी है कि जो भी आपको सही दिशा निर्देश दे, जो भी आपको ज्ञान दे। ज्ञान केवल विद्यालय में नहीं मिलता है, केवल गुरुकुल में नहीं मिलता है, हमें अपने हर बड़े से ज्ञान मिलता है। कभी माता पिता हमें सिखाते हैं, कभी हमारे गुरु सिखाते हैं, कभी हमारे सास ससुर सिखाते हैं, कभी हमें राह चलते भी हमें गुरु मिलते हैं, है ना। जो हमें सही दिशा निर्देश दे, जो हमें ज्ञान दे, वो हमारा गुरु है। ये गुरु शब्द का मतलब बड़ा है, यानी सम्मानित है। ठीक है, तो गुरु जी वही कहती है कि खुशी को लगातार आंखों से बहाते हुए तुम्हें गले लगा रहे यहाँ तुम्हारे गुरु जी, यानी तुम्हारे पिता उपस्थित हैं। यह तुम्हारे पिता, यह तुम्हारे पिता उपस्थित हैं। आचारम तावत परिपद्यस्व, प्रतिपद्यस्व। आचारम माने होता है जैसे आचरण। अब एक पुत्री को
पुत्री विदा हो रही है, उस समय उसके पिता वहां खड़े हैं, वहां उसको गले लगा रहे हैं, उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उस समय पुत्री का क्या कर्तव्य है? जब वो जाने लगती है तो उसका क्या कर्तव्य है कि वो अपने से बड़े जितने हैं सबको प्रणाम करे, सबका पैर छुए, है ना। तो वही कह रही है कि अब तुम अपने आचार का, व्यवहार का, जो तुम्हारे लिए है उचित, जो पिता के प्रति उचित व्यवहार है वो तुम करो। तावत प्रतिपद्यस्व, अब तुम अपने आचरण का पालन करो, अब तुम अपने व्यवहार का पालन करो। शकुंतला सव्रीडम, व्रीडम माने होता है लज्जा, व्रीडम माने लज्जा, स माने सहित, लज्जा से मतलब लज्जा से, लज्जा के साथ, शर्माते हुए से। अब ससुराल जा रही है ना, गर्भवती है, तो थोड़ा सा शर्माते हुए कहती है तात वंदे, पिताजी प्रणाम। काश्यप ऋषि कहते हैं वत्से पुत्री। यहाँ देखिए श्लोक नंबर 7 है, जिसमें काश्यप ऋषि शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं। ययाति की पत्नी शर्मिष्ठा है। थोड़ा सा मैं इस श्लोक का वो बता देती हूँ आपको, तो आपको श्लोक समझने में आसानी होगी। ठीक है। ययाति की पत्नी शर्मिष्ठा थी, जिसने पुरु नामक हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत जो थे, वो किस वंश के थे? किस वंश के थे वो? पुरु वंश के थे ना। तो पुरु के नाम पर ही जो है उस वंश का नाम पुरु पड़ा था, और उनके पूर्वज थे वो। तो ययाति की पत्नी शर्मिष्ठा ने पुरु नामक पुत्र को जन्म दिया था। और देखिए किसी के जो है नाम पर वंश का नाम हो जाना, ये बहुत बड़ी, यानी वो कोई बहुत महान कार्य किए होंगे, कोई महान व्यक्तित्व रहा होगा, कोई महान राजा बना होगा, रहा होगा, तेजस्वी रहा होगा, तभी उनके नाम पर वो वंश चलता चला आ रहा है। ठीक है। तो ययाति, तो उन्हीं के जैसा, उन्हीं ययाति और शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु के समान ही पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद काश्यप ऋषि, कण्व ऋषि अपनी पुत्री शकुंतला को देते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं। ययातेह इव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव, सुतं त्वमपि सम्राजं शैव पुरुम अवाप्नुहि। अर्थात ययाति की पत्नी शर्मिष्ठा के समान, इव माने समान, ययाति ययातेह इव शर्मिष्ठा। अब यहाँ पत्नी साइलेंट है, आपको मैं बता ही दी। तो ययाति की पत्नी थी शर्मिष्ठा, तो ययाति की शर्मिष्ठा के समान, ययाति की शर्मिष्ठा के समान भर्तुः बहुमता भव। बहुमता, बहुमता मतलब बहुत प्रेम करने वाला। तुम्हारा पति तुमको बहुत प्रेम करे, अपने पति के तुम बहुत, अपने पति की बहुत प्रिय बनो, तुमको बहुत प्रेम करे, है ना। तो भर्तु माने पति, भव माने हो, बहुमता माने अति प्रिय, बहुत प्रिय हो। तुम अपने पति की बहुत प्रिय हो। शमिष्ठा, जिस प्रकार शमिष्ठा ययाति की पत्नी शमिष्ठा अपने पति की बहुत प्रिय थी, वैसे ही तुम भी अपने पति की बहुत प्रिय बनो। बहुमता माने बहुत प्रिय बनो, बहुत प्रिय, भव माने हो, भर्तु माने पति की, ययाति के शमिष्ठा के समान, यू माने समान। पहली लाइन आपको क्लियर हो गई। सुतम त्वमपि सम्राजम सा इव पुरुम अवाप्नोहि। त्वम अपि माने तुम भी, ठीक है, तुम भी, सम्राजम माने सम्राट, पुरुम पुरु के समान, ठीक है, सा एव पुरु के समान, हाँ, पुरु के समान सम्राट पुत्र को तुम भी आपनो ही माने प्राप्त करो। तुम भी पुरु के समान सम्राट पुत्र को आपनो, अवापनो ही माने प्राप्त करो। ठीक है। यानी जैसे तुम्हारे वंश में, तुम्हारे कुल खानदान में
जैसे ययाति की पत्नी अपने पति की बहुत प्रिय थी और उसने पुरु नामक पुत्र को, तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया था, वैसे तुम भी अपने पति की बहुत प्रिय बनो और पुरु जैसे सम्राट को, पुरु जैसे पुत्र को तुम भी प्राप्त करो। क्योंकि शकुंतला गर्भवती है, इसलिए अभी, हाँ, अभी तत्काल ही, मतलब थोड़े ही दिनों में उसका जो है वो एक बच्चे को, पुत्र को जन्म देने वाली है। ठीक है, ये देखते हैं हम लोग अगला पैराग्राफ। गौतमी कहती है, भगवान, ये भगवान शब्द किसके लिए आया है? अब ये तो आपको बताना ही पड़ेगा कमेंट में कि भगवान शब्द किस पात्र के लिए आया है। ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा, ये आपके लिए छोड़ रही हूँ। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि भगवान शब्द किसके लिए आया है। मैं तो नहीं बताऊंगी। गौतमी कहती है, भगवान वरह खलु एषः ना न आशि आशि, मैं तोड़ के पढ़ा रही हूँ उसको, यहाँ पे दीर्घ संधि है, न आशि। वरह, खलु माने निश्चय ही, ऐसा माने यह, वरह माने वरदान। कहती है कि भगवान यह तो निश्चय ही वरदान है। न माने नहीं, आशी माने आशीर्वाद नहीं है। मतलब कहती है कि अरे भगवान, ये तो आशीर्वाद नहीं है, ये तो निश्चित रूप से आपने वरदान ही दे दिया है ना। गौतमी कहती है। काश्यप ऋषि कहते हैं, वत्से इतः सद्य आहूतान अग्नीन प्रदक्षिणी कुरुष्व। कहते हैं कि बेटी, अपनी पुत्री को कहते हैं कि बेटी, इतः माने आओ, इतः माने इधर आओ, सद्य आहूत अग्नीन, सद्य माने अभी अभी, सद्य माने अभी अभी, आहूत माने, आहूत अग्नि मतलब होता है जैसे अग्नि जली है और उसमें जो आहुति, आहूत का मतलब आहुति जानते हैं ना आप लोग, जो जैसे दशांग वगैरह जो हम हव्य सामग्रियां जो अग्नि में हवन करते समय उसको छोड़ते हैं, तो उसी को आहुति कहा जाता है। तो वही ये कह रहे हैं कि वो अग्नि जहां बुला रहे हैं शकुंतला को, तो कह रहे हैं कि वो अग्नि कैसी है जिसका अभी अभी आहूत जिसमें हुआ है, अभी अभी जलाई गई है और उसमें अभी हवन हुआ है, तत्काल हवन करके ही काश्यप ऋषि, अभी हम लोग पहले पढ़े ना कि वो स्नान किए, फिर हवन पूजन किए, उसके बाद आए शकुंतला के पास। तो वही कह रहे हैं कि आओ, अभी अभी आहूत अग्निन, अभी अभी यज्ञ की गई अग्नि की प्रदक्षिणा करो। मतलब अग्नि को का फेरा लगाओ, उसके चारों तरफ तुम प्रदक्षिणा करो। सर्वे परिक्रामन्ति, सभी घूमते हैं, क्रामति नहीं है, केवल एक नहीं है, सर्वे परिक्रामन्ति, सभी घूमते हैं चारों तरफ। अब काश्यप ऋषि क्या कहते हैं, ऋग छंद में, ऋग्वेद के छंद में आशास्ते, आशीर्वाद देते हैं। फिर से कहते हैं, पद से अमी वेदीं परितः क्लिप्त धिंस्यन्याः समिधवन्तः प्रांत संस्तीर्ण दर्भाः अपग्नन्तो दुरितं हव्यगन्धैः वैतानास्त्वां वह्न्यः पावयन्तु। अर्थात अमी वेदीं परितः, कह रहे हैं कि पुत्री, वेदी के चारों ओर, क्लिप्त धिंसन्याः, वेदी के चारों ओर से, क्या है, प्रज्वलित, वेदी के चारों ओर से, मतलब वेदी के चारों ओर, वेदी के चारों ओर क्लिप्त धिंस्याः माने धिष्ण्याः माने जो प्रतिष्ठित की गई है, वेदी के चारों ओर प्रतिष्ठित की गई है। क्या प्रतिष्ठित किया गया है, ये यहाँ है, अन्वय से होगा। वेदी के चारों ओर प्रतिष्ठित, समिधवन्तः, समिधवंता मतलब समिधा, समिधा क्या होता है, जिन लकड़ियों से हम जो है हवन कुंड में आग जलाते हैं, अग्नि जलाते हैं, उन लकड़ियों को ही समिधा कहते हैं।
ठीक है। तो समिधाओं से प्रज्वलित, समिधवंतः, समिधाओं से प्रज्वलित अग्नि वेदी के चारों ओर प्रतिष्ठित, क्या प्रतिष्ठित है? प्रांत संस्तीर्ण दर्भाः, दर्भ माने होता है कुश। अच्छा, आपको पता है एक चीज कि जो कुशा होती है, अग्नि के चारों ओर कुशा का आसन क्यों बिछता है? में हवन करते समय हम चारों ओर अग्नि के नीचे, जिसपे पुरोहित है, यजमान है, लोग बैठते हैं, तो कुशा का आसन क्यों होता है? कुशा का आसन इसलिए होता है कि कुशा बहुत तीक्ष्ण होती है ना, और उसमें थोड़ा सा भी देखिए, हाथ में अगर आप लापरवाही से उसको पकड़ेंगे तो वो हाथ की स्किन जो है, आपकी त्वचा कट जाती है ना। और कुशा वहां पे इसलिए बिछाया जाता है कि कोई भी अग्नि प्रज्वलित हो रही है तो कोई भी कीट पतंगा जो है जमीन पर से चढ़ करके अग्नि तक नहीं जा पाएगा, किसी की हत्या नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो कुशा जैसे ही उसको चुभेगा ना, वो नीचे उतर जाएगा वापस से, वो वहां तक जाएगा नहीं। नहीं तो बहुत सारे जीव जंतु जो हैं वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े चढ़ करके अग्निकुंड तक जा सकते हैं। एक एक ये भी ऐसी धारणा है, मैंने भी सुना है। ठीक है। तो समिधवंतः, समिधाओं के द्वारा प्रज्वलित, चारों ओर वेदी के चारों ओर कुशा के प्रांत भाग, कुशा का जो है किनारे पर बिछा हुआ है, प्रांत भाग, वेदी के प्रांत भाग में कुशा जो है बिछी हुई है। अपग्नंतो, ऐसी अग्नि, ऐसी अग्नि, अपग्नंतो दूरितम हव्य गंध है। हव्य गंध है मतलब जो उसमें हवन कुंड में जो हव्य सामग्रियां डाली गई हैं, तो उन हव्य सामग्री, हवि जो है, उन हवियों से, हव्य सामग्रियों से, जो आपका दशांग वगैरह है, उससे जो अग्नि में जाने के बाद जो गंध निकल रही है, उस गंध को कह रहे हैं, वो गंध दूरितम माने पाप को, अपग्नंतो माने दूर करें। ये इस प्रकार की अग्नि वेदी के चारों ओर स्थापित, प्रांत संस्तीर्ण दर्भा, कुशा किनारे पर बिछे हुए कुशा, समिधाओं के द्वारा प्रज्वलित अग्नि और उसमें पड़ी हुई हव्य सामग्रियों के गंध तुम्हारे पापों को दूर करें, और वैतानस्त्वाम वह्नवः पावयन्तु, और वैतान, वैतान माने होता है यज्ञ, है ना। तो यज्ञ, यज्ञ की अग्नि है ये, यज्ञ की अग्नि यानी मंत्रों से, उच्च मंत्रोच्चारण से, हव्य सामग्री से देवताओं का यहाँ आह्वान हुआ है। तो इन सब ऐसी अग्नि, एक नॉर्मल अग्नि आप जला दीजिए और एक हवन की अग्नि जो होती है, दोनों में बहुत अंतर होता है ना। और ये हवन की अग्नि की राख का लोग भस्म माथे पर लगाते हैं। सोचिए उस भस्म में कितनी शक्ति, उस अग्नि में कितनी शक्ति होती है। तो ऐसी अग्नि, ऐसी ये अग्नि है, यज्ञीय अग्नि तुम्हें पवित्र करें। ये यज्ञीय अग्नियां जो हैं, वाह्न्यः बहुवचन है, वैस्ता वैतानाह, यज्ञीय अग्नियां तुम्हें पवित्र करें। प्रतिष्ठस्व वेदानीम, प्रतिष्ठस्व इदानीम, इधर उधर क्या कहते हैं, अब तुम प्रस्थान करो। प्रतिष्ठस्व माने प्रस्थान करो, इदानीम माने अब। दृष्टि, सदृष्टि क्षेपम, सदृष्टि क्षेपम मतलब इधर उधर दृष्टि को डालते हुए, क्वते मतलब इधर उधर देखते हैं, ढूंढते हैं कि कहीं उनको, जो दोनों ऋषि कुमार जो थे, जो दोनों ऋषि थे, वो उनको ले जाने वाले थे हस्तिनापुर, शकुंतला को, सारंगराव और सारद्वत। तो कहते हैं इधर उधर देखते हैं, कहीं वो लोग दिखते नहीं है, तो कहते हैं क्वते सारंगराव मिश्रा, कहाँ है सारंगराव मिश्रा इत्यादि। प्रविश्य, तभी प्रवेश करते रहते हैं वो लोग, प्रवेश करते हैं। शिष्य भगवन इमे स्म, भगवन यहाँ है हम लोग, शिष्य कहते हैं,
अब देखिए इष्मा, किस धातु का कौन सा लकार और कौन सा धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, ये आपको कमेंट करके बताना है मुझे। ठीक है, आप पढ़ते समय थोड़ा सा, जब जितना आप कमेंट करेंगे ना, व्याकरणात्मक टिप्पणी है ये आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और आता भी है। तो ये आप इसको कमेंट करके जरूर बताइए कि ये कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। ठीक है, तो शिष्य कहता है कि कहता है भगवान इमेष्मा, यहाँ है हम। काश्यप, भगिन्यास्ते मार्गम आदिशे। भगिन्यास्ते, भगिनी को, भगिनी माने बहन को, मार्गम आदेश है, मार्ग दिखाओ। सारंगराव कहते हैं इत इतो भवति, इधर आइए, आप इधर से चलिए। सर्वे परिक्रामंती, सभी घूमते हैं। अब ये श्लोक है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। भाग 9 में हम लोग इसको 10 में पढ़ेंगे। ठीक है, भाग 9 तो ये आपका आज है। तो आज हम लोग भाग 9 पूरा किए हैं। अब आपको इसको पढ़ ही लेते हैं क्या, बहुत थोड़ा सा बहुत बढ़ेगा, देख लेते हैं इस श्लोक को। पातुम न प्रथमम व्यवस्यति व्यवस्यति जलम युष्मासु अपीतेषु या न अदन्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्। आद्ये वः कुसुम प्रसूति समये यस्या भवति उत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैः अनुज्ञायताम्। पातुम न प्रथमम, पहले नहीं पीती है। पातुम न प्रथमम, पहले नहीं पीती है। व्यवयस्यति जलम युष्मासु अपीतेषु या, तुम लोगों के जल पिए बिना पहले जल नहीं पीती है। कौन? शकुंतला। या जो शकुंतला तुम लोगों के युष्मासु, तुम्हारे जल पी लेने पर, जल पिए बिना पहले जल नहीं पीती है। न आदन्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्, जो स्नेह के, भवताम माने आप लोगों से स्नेह के कारण, आप लोगों से वो इतना प्रेम करती है, इस कारण पल्लवों को, पल्लवम माने जो नए नए कोपल पल्लवें निकलती हैं आम की वृक्षों से, हर वृक्ष से निकलती हैं, नए नए कोपले निकलती हैं ना, कोमल पल्लव लाल लाल, तो उनको वो आप लोगों से स्नेह के कारण आपके पल्लवों को न अदंते नहीं तोड़ती है, जबकि प्रिय मंडनापि, जबकि वो आभूषण प्रिय है, उसे सजना संवरना पसंद है, उसे आभूषण पहनना, पत्तों का आभूषण, फूलों का आभूषण उसे पसंद है, फिर भी वह आपसे प्रेम करती है, इस कारण आपके पल्लवों को न आदंते नहीं तोड़ती है। आद्य वह कुसुम प्रसूति समय यस्या भवति उत्सव। आद्य वह, आद्य माने होता है प्रथम, सबसे पहला। कुसुम प्रसूति समय मतलब किसी भी वृक्ष से जब पहला पुष्प निकलता है ना, प्रथम प्रसूति होती है जब पुष्प की, पहला पुष्प, पेड़ का पहला फल निकलना, पेड़ का पहला फूल निकलना, बहुत खुशी की बात होती है। तो वो आपका जब किसी पौधे से, आप लोगों का जब पहला फूल निकलता था, तो प्रथम कुसुम प्रसूति समय, पहला फूल निकलने के समय, यस्या माने जिसका उत्सव मनाती थी, जिसका, वह माने तव, वह माने वह नहीं है, शकुंतला के लिए नहीं आया है, ये युष्मत शब्द का वैकल्पिक रूप है। तो आप लोगों के पहले पुष्प के प्रसूति के समय, उस प्रसूति का, उस समय का वो उत्सव मनाती थी, उस खुशी को वो उत्सव रूप में, उसके लिए उत्सव होता था, बहुत उमंग से वो, जो आज के दौर में जो पार्टी है, बर्थडे पे पार्टी है, जन्मदिन पे, तो
शादी की सालगिरह की पार्टी है तो वही उत्सव, उस समय उत्सव मना था। सीयम याति शकुंतला पतिगृहं सर्वैः अनुज्ञायताम्। सा यम याति, वही यह शकुंतला, याति माने जा रही है, पति गृहम पति के घर को। सा यम, वही यह, सा अयम, वही यह, याति माने जा रही है, शकुंतला पति के घर को, सर्वैः माने सभी लोग, अनुज्ञायताम आज्ञा दें, सभी लोग इसको जाने के समय पर, विदाई के समय आज्ञा दें। अब आप लोग अपनी स्वीकृति दें, आप लोग अपना आशीर्वाद दें। ठीक है। भो भो सन्निहितास्तपो तपोवन तरवः, हे हे सभी सन्निहित तपोवन के वृक्षों। शायद इसका हम लोग भूल गए थे। ठीक है, आज हमारा 30 मिनट का वीडियो हो गया। अब आप लोग छोटा छोटा, मैं क्लिप करके छोटा छोटा भाग करके इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग को, अभी आप लोग सपोर्ट करेंगे मुझे, जब मुझे पढ़ने लगेंगे आप लोग, व्यू मतलब जब कमेंट आने लगेगा आपका, तब मुझे समझ में आएगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग को अच्छा लग रहा है। फिर मैं वीडियो थोड़ी सी लंबी भी कर दूंगी। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट तो जरूर कीजिए। जो भी मैं क्वेश्चन पूछी हूँ ना, 2 क्वेश्चन पूछी हूँ, एक भगवन शब्द किसके लिए आया है और एक यहाँ पर इष्मः शब्द का पूरा विवरण आपको देना है। तो 2 कमेंट आप जरूर कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को, संस्कृत सारम चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। और इससे पहले की सारी वीडियो हमारे यूट्यूब पे संस्कृत सारम चैनल पे पड़ी हुई है, आप उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए, नमः संस्कृताय।